मानसूनी बारिश शुरू होते ही दरभंगा के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। सिहवारा प्रखंड के रामपुर गांव में आने जाने वाले रास्ते पर बाढ़ का पानी जमा हो गया है। बाढ़ का पानी गांव के कुछ लोगों के घरों के अंदर भी घुस गया है। दहशत के मारे लोगों ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामपुर में शरण ले ली है। बाढ़ का पानी अचानक आने से लोगों के घर में रखे अनाज भी बर्बाद हो गए। वहीं पीड़ित परिवारों को अभी तक राशन मुहैया नहीं कराया गया है। कहाँ घर है आपका? क्या परेशानी क्या हो रहा है? जैसा कि देख रहे हैं चारों तरफ से आपका घर पानी से घिरा हुआ है, ऐसे में आप लोग को क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है ये कोई रहने का कोई बंदोबस्त नहीं है, स्कूल पर रहते हैं। प्रशासन की ओर से आप लोग को क्या व्यवस्था अभी तक दिया गया है? अभी रात में तो स्कूल नहीं खुलता था, अभी खोला है। खाने पीने का क्या व्यवस्था है आप लोग अभी को? नहीं है खाना। वहीं सिहवारा के प्रखंड विकास पदाधिकारी रविरंजन कुमार ने बताया कि सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ने की सूचना मिली है। उन्होंने बाढ़ की सूचना दरभंगा के डीएम को दे दी है। रवि ने बताया कि बाढ़ पीड़ित लोगों को उत्क्रमित मध्य विद्यालय रामपुर में रहने का इंतजाम किया गया है और यहां बाकी मूलभूत सुविधा विस्थापित परिवारों को जल्द से जल्द मुहैया करा दी जाएगी। जानकारी मिली है, देखा जा रहा है, सभी मामलों पर सूक्ष्मता के साथ नज़र रखी जा रही है और अंचला अधिकारी महोदय से मेरी बात हुई है। सर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और राजस्व कर्मचारी को भी वहाँ भेजा गया है ताकि वस्तु स्थिति पर नज़र बना के रखी जाए और जैसे ही संभावना, अभी पानी की स्थिति सामान्य है और यदि लगता है स्थिति यदि बढ़ती है तो फिर जो भी सरकारी स्तर पर सहयोग या जो राहत देना है तो मुहैया कराई जाएगी। वहीं बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा, नेपाल के कारण बिहार को हमेशा नुकसान झेलना पड़ता है। रूडी ने बताया कि बाढ़ निश्चित तौर पर एक बड़ा संकट है और इसके निदान के लिए नेपाल की सरकार के साथ बैठक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह से तत्पर है। जिस प्रकार से नेपाल में वृक्षों की कटाई हुई है पिछले 25-30 वर्षों में, 40 वर्षों में, इसका परिणाम है कि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश की स्थिति में जो पहले कैचमेंट एरिया में जड़ पर पानी रुकता था, वृक्षों की कटाई के कारण पूरा का पूरा पानी रेत के साथ नदियों में चला आता है और परिणाम है कि बाढ़ का प्रकोप बिहार को सबसे कुछ हद तक, यूपी को भी, लेकिन बड़े क्षेत्र में बिहार को इसका, और ये अभिशाप इसलिए नहीं है कि बिहार के लोगों का उसमें कोई कसूर है, ये नेपाल की स्थिति के कारण बिहार को नुकसान झेलना पड़ता है। और एक युद्ध में अगर कोई राज्य 10 वर्ष 20 वर्ष पीछे जाता है, एक बाढ़ में कोई भी राज्य 50 वर्ष पीछे चला जाता है और उस संकट से झेलने के बाद भी आज बिहार, तो हमारी लगातार समीक्षा होती रहती है और इरिगेशन के क्षेत्र में और बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूँ कि इस चुनौती के साथ, और जैसे कि मैं आने के बाद चारों तरफ जिस प्रकार से पानी का सैलाब दिख रहा था, बाढ़ एक निश्चित रूप से एक बड़ा संकट है। फिर भी हमारी सरकार और बिहार की सरकार इस काम को पूरी तौर पर करेगी। बिहार में डबल इंजन की सरकार रहने के बावजूद लोगों को बाढ़ की समस्या से निजात नहीं मिल पाया। अगर सरकार का रवैया इसी तरह का रहा तो आगे भी लोगों को बाढ़ के संकट को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए दरभंगा से सुनील भारती की रिपोर्ट।